हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कैसे स्टॉक्स में हमने पैसे कमाए, हम कितनी जल्दी ट्रेड ले सकते हैं और कितनी जल्दी एग्जिट कर सकते हैं। मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक सेक्शन में डाल दूंगा। ये इसका वर्जन 2 है। तो मैं लेट मी ओपन दिस एक्सेल क्विकली। सो दिस इज़ द एक्सेल मैंने एक छोटा सा बनाया है। मैंने फ्राइडे के दिन एक्सिस बैंक और एसबीआई कार्ड में लिया था अपना ट्रेड। तो एक्सिस बैंक का जो एलटीपी उस वक्त चल रहा था वो 25 था और एसबीआई का 14 था। लॉट इसका 625 एंड 800 था। कैपिटल जो थी हमारी 15,000 और 11,000 थी। 10 15 20 हज़ार में हमने कैपिटल में डिप्लॉय किया था। पॉइंट वैल्यू यानी कितना हमारा टारगेट था वो हमारा पॉइंट्स, ये पॉइंट वैल्यू डिनोट करता है। तो 5 रुपीज़ हमारा, 5 पॉइंट्स हमारा टारगेट था, 2.5 हमारा एसबीआई कार्ड में था। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है मेरा 625 का एक लॉट था, तो पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये है मेरा 325, 3125 सॉरी, एंड 2000 मेरा यहाँ पर एसबीआई में प्रॉफिट है। रिटर्न्स मेरे को 20% एंड 17% मिले, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% के करीब मेरे को रिटर्न्स मिले इतने कैपिटल पे। तो मैंने ट्रेड कैसे लिया, ये मैंने सिंपल स्टेप्स बनाए हैं एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो स्टेप नंबर 1 यानी पहला स्टेप 5 मिनट चार्ट में जाना है हमको। वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको 9:15 से 9:20 की कैंडल इग्नोर करनी है। और जो 9:20 और उसके बाद की जो कैंडल है, अगर C1 या P1 पे हिट करता है तो हम अगले स्टेप पर जाएंगे। रिस्क जो है वो 0 और 1 होना चाहिए। और PE/CE रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो बुलिश है और लेस देन 1 है तो बेयरिश है। और स्टेप नंबर 6, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिंक में रहना चाहिए, हमको साथ रहना चाहिए। और स्टेप नंबर 7, एंटर ट्रेड विद स्टॉप लॉस। तो ये एक बहुत हाई लेवल स्टेप्स हैं। इसकी वीडियो जैसे मैंने कहा, मैंने पहले वाले वीडियो रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। C1 और P1 क्या होता है? जस्ट क्विकली टॉक ऑन दी टर्म्स। तो ये C1 और P1 क्या है बेसिकली? अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं यहाँ पर अगर iDaddy ब्लास्ट पे जाऊँ, तो ये है हमारे C1 C2 P1 एंड P2। अगर C1 की वैल्यू हिट होती है तो हम पुट लेंगे, और अगर P1 की वैल्यू हिट होती है तो हम यहाँ से कॉल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। P1 की वैल्यू पे अगर हिट होता है तो हम यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट, पुट लेंगे। और C1 की वैल्यू पे हिट होता है तो हम यहाँ से कॉल लेंगे। सिमिलरली P2 की वैल्यू पे हिट होता है तो हम यहाँ से पुट लेंगे, और C2 की वैल्यू पे हिट होता है तो हम यहाँ से कॉल लेंगे। ये एक स्टेप है। यहाँ पर रिस्क शुड बी 0 and 1। रिस्क का मतलब कि यहाँ पर जो हमारा रिस्क है वो यहाँ पर बुलिश एंड बेरिश रिस्क 0 या 1 होना चाहिए। उससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं। और PE/CE रेशियो, तो ये क्या चीज़ है? ये मैंने पहले वीडियोस में भी काफ़ी बताया है, बट मैं नए व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ। हम जैसे ही LTP कैलकुलेटर पे जाते हैं तो यहाँ पर हमको PE और CE रेशियो दिखता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये हमारा PE/CE रेशियो है। तो ये टाइम हो रहा है 9:20, और 9:20 पे PE है 19, और टोटल POI चेंज और टोटल COI चेंज 4। तो 19 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 19 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा 1 से ऊपर है यानी 4.75 है, यानी हम बुलिश है। तो 1 के ऊपर है बुलिश है, 1 के नीचे बियरिश है। और यही अगर 4 यहाँ पर होता, 19 CE में होता, तो 4 डिवाइडेड बाय 19 ये हो जाता मेरा 0.21, यानी 1 के नीचे है तो बियरिश है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। PE/CE रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 बुलिश, लेस देन 1 बियरिश। ट्रेड एज पर COA 1.0। अब COA 1.0 सिंपल है, ये हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पर है 1.0। हम इसको अगर खोलते हैं तो ये हमारा आता है, हमको इनके इस ट्रेड के हिसाब से ही करना है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं SBI कार्ड को खोलूँगा तो SBI कार्ड 9:20 पे मैं जाकर मैं देखूंगा कि मेरा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पे आ रहा है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पे खड़ी है, मतलब टॉप पे खड़ी है। 700 पे खड़ी है, और ये सपोर्ट जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम है। OI जो है यहाँ से यहाँ तक बॉटम है। तो हमको यहाँ पे कोई भी कुछ भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, बहुत ही अच्छा स्टॉक मिला है जो हम यहाँ से एकदम नीचे गिरेगा, और यही हुआ है। SBI कार्ड हमको यहाँ पर
P1 पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 925 पे हिट हुआ और यहाँ से ही मार्केट नीचे गई P1 से C1। तो 702 से सीधा 697 अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट्स का इसने दिया है। फिर भी मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे मैंने 2.5 डाला है। 2.5 पे मेरे को 11,000 पे 2,000 का रिटर्न मिला, और अगर मैं पूरा 5 पॉइंट्स भी करता तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4,000 का रिटर्न मिलता। बट ये मैंने 2.5 इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हमारा यहाँ पर जो SBI कार्ड का जो पॉइंट वैल्यू है वो 2.5 है। तो पॉइंट वैल्यू 2.5 मतलब ये हमारा टारगेट है। 2.5 इज अवर टारगेट एंड 3.5 इज अवर स्टॉप लॉस। और हमारा जो लास्ट स्टेप है, एंटर विद स्टॉप लॉस ओनली। तो सिंपल है, अगर हमारा पॉइंट वैल्यू, हमको टारगेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। सीधा स्टॉप लॉस 3.5 पे हम लगा देंगे। और हम स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करते हैं। लॉस हुआ तो लॉस है, और प्रॉफिट हुआ तो हम अपना एग्जिट कर लेंगे। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं। अगेन 5 मिनट चार्ट पे हम ट्रेड करेंगे। 9:15 से 9:20 वाली कैंडल जो है वो इग्नोर करेंगे। 9:20 और उसके बाद की कैंडल में अगर C1 या P1 हिट होता है, हम अगले स्टेप पे जाएंगे। रिस्क 0 या 1 होना चाहिए, और पी सी रेशियो हमको देखना है। 1 से ऊपर बुलिश है, 1 से नीचे बेरिश है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से ट्रेड करना है, और एंटर ट्रेड विद स्टॉप लॉस। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 9:20 पे अप्रॉक्सीमेटली हमको ट्रेड मिल जाता है यूजली, 9:25 पे, और 9:30 9:45 पे 15-20 मिनट में हम एग्जिट कर जाते हैं। आईडैडी ब्लास्ट पे जाना है हमको। हमको यहाँ पे शो नियरेस्ट स्टॉक्स करना है। जो भी नियरेस्ट स्टॉक्स होंगे हमारे उस पर्टिकुलर डे के, वो यहाँ पर आ जाएगा। वो यहाँ पर हमारे नियरेस्ट स्टॉक्स आ जाएंगे। जैसे ये हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर C1 1661 हमारा करंट वैल्यू है, 1661 पे ही ट्रेड कर रहा है। C1 पे जैसे ही आएगा, मैं देखूंगा कि बेरिश है, बुलिश है, जीरो है और 1 है तो हम ले लेंगे। 0 और 1 से ऊपर है तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा CE/PE रेशियो पे। अगर मेरा PE कम है, यहाँ पे 2/5, तो 1 के नीचे है तो ये बियरिश है। और मेरे को यहाँ पर भी बियरिश ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी P1 की वैल्यू पे हिट हो गया तो यहाँ से मार्केट गिरेगी, बेरिश है। मेरे को PC रेशियो भी बेरिश दिख रहा है, और मेरे को COA 1 के हिसाब से दिख रहा है, यानी यहाँ पर मेरे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो यहाँ से मार्केट जो है ये गिरेगी। तीनों सिनेरियोज में मेरे को कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट जो है आज गिरेगी SBI की। और मैं स्टॉप लॉस के साथ फिर भी ट्रेड करूंगा। स्टॉप लॉस मैं कैसे रखूंगा, जो मेरा पॉइंट वैल्यू यहाँ पे 2.5 है, उसमें मैं 1 प्लस ऐड 3.5 मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जैसे ही 3.5 पे आएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे 3.5 में ऐड कर दूंगा। 702.95 प्लस 3.5 यानी 706.45 पे यहाँ पे मैं कहीं पर अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पर टच होगी, मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और मेरा टारगेट जो होगा 2.5 ही रहेगा, और यही हुआ टारगेट। इनफैक्ट और नीचे गया है, बट मैं 2.5 पे एग्जिट हो जाऊंगा। इसका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बस थोड़ा सा कैच ये है कि 9:20 के बाद थोड़ा सा हमको फटाफट चीज़ें देखनी होती हैं, करनी होती हैं। फटाफट हमको ये तीनों चीज़ें देखनी होती हैं, और उस हिसाब से हमको ट्रेड लेना होता है। Please subscribe and please like and comment on the channel. Thank you so much.